छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रहे विजय शर्मा हमारे साथ हैं। सर, बहुत संघर्ष किया आपने, बहुत लाठियां खाई, जेल में भी गए। अब जो आपने संघर्ष किया उसका नतीजा सामने, अब आप शपथ लेने जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार बन गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज शपथ लेने जा रहे हैं, हम लोग उनके साथ रहेंगे और उनके निर्णय के आधार पर जिनको वो सोचते हैं वो और शपथ दिलवाएंगे। आप लोगों ने क्या सोचा है कि मतलब पहले 2-3 फैसले क्या होंगे, क्योंकि जनता की बड़ी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा कर रखी है। उन्होंने पहले दिन ही कहा है कि हम नए दर पर जो धान खरीदी है वो करेंगे, 18 लाख जो प्रधानमंत्री आवास है उसको देंगे। वो सारी घोषणाएं उन्होंने की है, उस पर अमल किया जाएगा सर। करप्शन को चुनाव प्रचार में आप लोगों ने बड़ा मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर रैली में करप्शन को मुद्दा बनाया था। भैया, जो शराब पर घोटाले करे, जो बच्चों की पढ़ाई पर घोटाले करे, मतलब ऐसी सरकार का आप क्या कहेंगे। वो तो हर जगह पैसा खोजते थे, रेत में, गिट्टी में, सब जगह पैसा खोजते थे। तो भाई वो करप्शन हमारा मुद्दा नहीं था, वो जनता का मुद्दा था। भाजपा ने उसकी आवाज़ बुलंद की जनता की। महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं आपकी सरकार से। पहली बैठक में ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बात का निर्णय किया जाएगा और अमल किया जाएगा। आपने जितना संघर्ष किया, आपको लग रहा है कि संघर्ष तो सफल होता हुआ दिख रहा है। भाजपा के गांव-गांव के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है और भाजपा की सरकार बनाई है। ये सरकार जन कल्याणकारी सरकार होगी, संवेदनशील सरकार होगी साहब। जो लाठी डंडे आपने खाए आंदोलन करते हुए, आपको लगता है कि अब दर्द हुआ वो दूर हो जाएगा? निसंदेह साहब, मैं हर दिन सुबह नहाने के बाद उस दर्द को महसूस करता था। आज जब मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी, तो मुझे लगता है कि उस पीड़ा से मुक्ति होगी मेरी। लेकिन सर, चुनौतियाँ भी बहुत है। जो आप लोगों ने वादे किए हैं, इसको कैसे पूरा करें? खजाना भी खाली हो गया है। चुनौतियाँ सारी हैं साहब। हम लोगों ने घोषणा करने से पहले कई दिनों तक लंबी बैठकें की, 8-10, 15 घंटे बैठ करके ये निकाला कि ये कैसे हो सकता है, तब जा करके इस बात की घोषणा की गई है। कोई वादे ऐसे नहीं किए गए। आप कांग्रेस और भाजपा की घोषणा पत्र की तुलना करेंगे तो कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े वादे हमारे से ज़्यादा किए हैं। चाहे महिलाओं को 1000 रुपये के लिए कहा हमने, तो उन्होंने 1250 रुपये के लिए कहा। उन्होंने कर्ज माफ़ी का बड़े बड़े वादे किए। जनता के विश्वास का विषय है। जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया, उनके बड़े वादों पर विश्वास नहीं किया। उसके बनिस्बत भाजपा के छोटे वादों पर उन्होंने विश्वास किया कि ये वो लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि उसमें मोदी की गारंटी लिखाता है साहब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। एक योगी मॉडल की चर्चा है। क्या योगी मॉडल छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा? देखिए साहब, योगी मॉडल मतलब आप उत्तर प्रदेश के लोगों से चर्चा करेंगे तो स्पष्ट होता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पहले कैसे थे, कैसे माफिया राज था, आज लॉ एंड ऑर्डर क्या है। एक व्यक्ति ने तो उत्तर प्रदेश में चर्चा में मुझे बताया कि हमको लगता है कि हम आज स्वतंत्र हुए। उत्तर प्रदेश में शाम को निकलना मुश्किल हुआ करता था समाजवादी वगैरह पार्टी की सरकार में। तो ऐसा तो शासन होना ही चाहिए ना। उन्होंने तो कभी पार्शियलिटी नहीं की, इसके साथ ये, इसके साथ कोई भेद नहीं किया। जो कानून के खिलाफ होगा उस पर कार्रवाई होगी। जो करप्ट हैं, जो गुंडे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। कानून नहीं मानने वालों के घर पर तो चलना ही चाहिए। जिस तरह से आपने जीत दर्ज की है, मंत्री को आपने हराया है, इतना बड़ा मार्जिन आपने लिया, तो आपको लग रहा है कि अब पार्टी और सरकार आपको बड़ी जिम्मेदारी देगी, डिप्टी सीएम के साथ साथ बड़े पोर्टफोलियो दिए जाएंगे? पार्टी ने तो ऐसे ही मुझे महामंत्री का दायित्व देकर रखा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश का ऐसा ही विषय है। और आगे सरकार में भी अगर कोई मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है तो सिरोधार्य होगा। पूरे प्राणपण से काम करेंगे साहब। डबल इंजन की सरकार दौड़ेगी? धक्का धक दौड़ेगी साहब, छुक छुक दौड़ेगी, बिल्कुल कोई से नहीं।